हाय फ्रेंड्स। ऐसा क्यों होता है कि हमें अपने दुश्मनों से घृणा होती है, उनसे प्रतिशोध लेने की इच्छा होती है कि बस किसी तरह से बदला ले लें हम अपना। ऐसा इसलिए ना क्योंकि ये हमारे साथ बुरा कर चुके होते हैं और अभी भी बुरा कर रहे होते हैं। उनका हमेशा हमारे प्रति बर्ताव बुरा ही रहता है। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि जिस माहौल में हम रह रहे होते हैं, जिन सुख सुविधाओं के बीच हम रह रहे होते हैं, वैसे माहौल में, सुख सुविधाओं में वो नहीं रह रहे होते हैं। इसलिए वो ऐसा बर्ताव हमारे साथ करते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ऐसी सुख सुविधाओं के लिए हमने कर्म किया, कठोर परिश्रम किया, दिन रात पढ़ाई की, तब जा कर के ऐसी सुख सुविधाएं ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हुई है। चलिए छोड़िए, वो उनकी बात है, अब आती है हमारी बात। तो हमें इनकी बातों को हृदय से बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि जो कुछ भी थोड़ी बहुत सुख सुविधाएं ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हुई है, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद। अब रही बात सामने वाले की, तो हमें इनसे नफरत नहीं करना चाहिए और ना ही बदला लेने की सोचनी चाहिए, क्योंकि यही वो शख्स हैं जो हमें जीवन में बहुत कुछ सीख देते हैं। यदि ये सीख ना दें तो हमारे जीवन में बदलाव कैसे आएगा, हम सावधान रहना कैसे सीखेंगे। इनके प्रति हमें दया का भाव रखना चाहिए, नफरत और जलन का भाव बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। यदि आप उनसे बदला लेने की सोचेंगे ना, तो आपके प्रति और भी समस्या प्लान कर सकते हैं और क्या होगा, आप मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। इसलिए इनके मुंह नहीं लगना चाहिए। और कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि आप लाख अच्छा इनके प्रति कर लें, फिर भी वो आपको गलत साबित करने के फिराक में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को सुधारने की अपेक्षा हमें अपना उत्थान करना चाहिए। हमने अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। हमें जो सीख मिली है, संस्कार मिला है, उसका फॉलो करना चाहिए। यदि हम इन्हें सुधारेंगे ना, तो हम अपने व्यक्तित्व को बिगाड़ बैठेंगे। हमें करना क्या है, हमें अपने व्यक्तित्व को निखारना है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो दुर्बल चरित्र के होते हैं। स्वार्थवश आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, जब इनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो वापस अपने उसी व्यवहार पर आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों की बातों को हृदय में लगा करके तनाव लेना नहीं चाहिए। हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि इनकी बातों को हृदय से लगाकर हम घुटते रहें। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि इस तरह के व्यर्थ की बातों और व्यवहारों को साइड में करके आगे बढ़ जाने के लिए हुआ है जन्म। क्योंकि ये ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहने वाले हैं, और इनका जन्म भी इसीलिए हुआ है कि सामने वालों को परेशान कर सकें। लेकिन हमें इनके झांसे में नहीं आना है। हमें अपने समाज और देश का उत्थान करना है। जितने भी संत महात्मा विद्वान हुए हैं, उनके साथ लोगों ने कितना अत्याचार किया, लेकिन फिर भी वे हिम्मत नहीं हारे, नेकी की राह पे चलना नहीं बंद किया, अपना उद्धार का कार्य जारी रखा, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। हम अपने घरों में चैन से रह रहे हैं। अच्छाइयाँ आज भी है हमारे समाज में, बस फर्क इतना है कि हम उन अच्छाइयों को देख नहीं पाते हैं। और रही बात ऐसे लोगों की, तो मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सुधारने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम बहस करेंगे ना, उतना ज़्यादा हम उलझते चले जाएंगे और अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें अपने व्यक्तित्व को निखारना है, अपना कर्म करना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि हम कहाँ चैन से रह पा रहे हैं। हमारे जीवन में तमाम समस्याएं हैं, तो ये सबके जीवन में रही हैं। कहते हैं ना, जब तक जीवन है तब तक समस्याएं तो रहेंगी ही रहेंगी। लेकिन हमें इन्हीं समस्याओं के बीच रास्ता निकालना होगा। हमें मैदान छोड़कर नहीं भागना है। हमें
इन्हीं समस्याओं के बीच रास्ता निकालना होगा, जिससे हम वक्त और हालात पर विजय प्राप्त कर सकें। और यह निर्भर करता है हमारे कार्यकुशलता और व्यवहार पर।